गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग हाजिर हैं साइंस के कुछ एमसीक्यू लेकर के, जिसमें ऑल ओवर साइंस है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है जहां की वो साइंस पूछता हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मींस H2SO4, H2SO4 को क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। H2SO4 को बोला जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को क्या बोला जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा घना बादल और घने और सफेद और पीले बादल दिखने को मिलते हैं। ये कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है ये शुक्र ग्रह, नेपच्यून, मंगल, अरुण यानी यूरेनस, ठीक है ना। और ये नेपच्यून हो गया वरुण। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर क्या सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं, जिसका कलर दिखाया जाता है कि ये सफेद हैं और पीले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है पांचवें आवर्त सारणी यानी आवर्त सारणी के पांचवा वर्ग में आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन से हैं? तो पांचवा आवर्त का मीनिंग क्या होता है? पहले आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको ये वर्क करना होगा कि वीडियो को पॉज करना होगा, ठीक है ना। और वीडियो को पॉज करने के बाद आपको ये करना है कि कौन सा सही है आप उस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा सही है उस पर टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ दिखाया जा रहा है पांचवें आवर्त सारणी के अति धात्विक तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अति धात्विक का मतलब होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो भी पांचवें आवर्त में। जैसे फर्स्ट आवर्त की बात किया जाए तो फर्स्ट में है हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है ना। सेकेंड में इसी प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और 5 में है रुबिडियम। 5 में क्या है? रुबिडियम। तो इस प्रकार ये रुबिडियम वाला जितना भी ग्रुप्स होगा, इस तरफ वाला, इधर वाला, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको आवर्त बोलते हैं। और जो सीधे रहता है उसको क्या बोला जाता है? जो सीधे रहता है उसे वर्ग बोला जाता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पांचवें आवर्त के अति धात्विक तत्व। अब धात्विक तत्व ये होता है, अगर किसी भी पीरियोडिक टेबल के हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता घटता है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? रुबिडियम। तो इसका आंसर होगा रुबिडियम, डी ऑप्शन राइट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। तो पांचवें आवर्त सारणी के रुबिडियम क्या होता है? तो अति धात्विक तत्व है। अगला क्वेश्चन है एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक जो होता है पीरियोडिक टेबल में, उसे क्या कहा जाता है? मृदा धातुएं, संक्रमणीय धातुएं, अति संक्रमणीय क्षारीय धातुएं। देख लीजिए, मैं सबको बतला देता हूं कि क्या क्या इसका आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट में है क्षारीय, मृदा क्षारीय में जो एलिमेंट्स आते हैं वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं, ठीक है ना। ये इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। और ये क्षारीय धातु अगर कहा जाए तो क्षारीय धातु में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आता है। संक्रमणीय धातु डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमणीय धातु कहते हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमणीय धातु कहते हैं। और इस प्रकार से एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाएगा? अति संक्रमणीय तत्व। तो यहाँ पे कह रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अति संक्रमणीय तत्व, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अति संक्रमणीय तत्व किसे कहा जाता है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? जिसमें देखिए शैवाल भी एक प्रकार का वनस्पति है, पेड़ पौधे के जगत में उसे रखा जाता है। उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी या फाइकोलॉजी या एग्रोस्ट्रोलॉजी या माइकोलॉजी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी, है ना। शैवालों से अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवकों से अध्ययन से माइकोलॉजी कहेंगे,
ठीक है ना। कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी से हाइड्रोजन को अलग हो जाए, नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाए तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा प्रक्रिया होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा। देखिए विद्युत अपघटन विधि द्वारा क्या होता है, कैसे कैसे इसको हम लोग डिहाइड्रोजन कर सकते हैं देखा जाए तो इस प्रकार से दो रॉड बनी होती है। क्या बनी होती है? दो रॉड। एक रॉड नेगेटिव होती है और दूसरा रॉड होती है जो पॉजिटिव होती है। एक रॉड नेगेटिव होती है, दूसरा रॉड पॉजिटिव होती है, और जो पॉजिटिव होती है उसे एनोड कहते हैं। जो पॉजिटिव होता है उसे एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है ना, ये हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें वाटर डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? वाटर। और हम लोग जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर के पूरा के पूरा वाटर बनाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, और हाइड्रोजन के चार्ज कैसा होता है? प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो -2 होता है। यानी एक धनायन है, ये धनायन है, तो ये क्या है? ऋणायन है। ये ऋणायन है, नेगेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। अब हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे को जो अलग अलग चार्ज जो होता है वो एक दूसरे पर अटैक करता है। जैसे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ करके है ना एक दूसरे पर अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। तो मान लिया जाए ये प्लस है, तो प्लस कहाँ जाएगा? प्लस पर तो नहीं जा सकता है, ये प्लस जो है वो यहाँ पे जाएगा और माइनस जो है वो यहाँ पे जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बबल निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना, उसको स्टोर करके हाइड्रोजन प्राप्त कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त कर लिया जाएगा, और इस पर बबल जो जमा होगा बुलबुला, ठीक है ना, इसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे कैसे? हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस पर लगभग 100 वोल्ट का विभवांतर क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, बड़ा वाला तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, छोटा वाले को क्या कहते हैं? नेगेटिव कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया विद्युत अपघटन विधि। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन, कौन सा अस्थायी उत्तक के पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है ना? तो पौधे में बहुत प्रकार के टिश्यूज होते हैं जो उसे स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है और उसे वीक भी बना सकता है। ठीक है ना। तो उसे स्ट्रॉन्ग और वीक बनाने वाले जो होगा वो इसका क्या होगा? तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा रक्ले रेनकाइमा। ठीक है ना। रक्ले रेनकाइमा क्या कहता है? ये पौधे को कठोर बनाता है। जैसे आप देखो ये पौधा, ये इस प्रकार से जो हार्ड पौधा होता है, यहाँ से जो ब्रांचेस निकलती है, ठीक है ना, तो ये ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगा मजबूत, यानी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम, खाना पीना बनाने का किसी और का होता है। जैसे कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और एरेनकाइमा का काज होता है कि खाना बनाए, कोई दृढ़ पैदा करे, है ना। किसी के कारण अगर यही चीज कमी रहता है एरेनकाइमा, तो क्या होता है? वो लरी के फॉर्म होता है, लता जिसको बोलते हैं, वो क्रिप्स बन जाता है। और अगर इसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इस प्रकार से ये धड़ बनेगा। ठीक है ना। और अगर इसको बहुत ज्यादा कठोर और मजबूत बनाना है तो उसके लिए क्या लाना होगा? रक्ले रेनकाइमा। ठीक है ना, रक्ले रेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इस प्रकार से, तो साइंस के सेशन में आज का ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन है, दृढ़ उत्तक से बना होता है। दृढ़ उत्तक यानी मजबूत, दृढ़ जहाँ पे रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? मजबूत, दृढ़। ये क्या होती है? WBC के द्वारा होता है, यानी सफेद रक्त कोशिका या निर्जीव कोशिका में होता है, लाल रक्त या RBC में होते हैं, जटिल कोशिका में। इसका आंसर हो जाएगा निर्जीव कोशिकाओं में। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक किसमें बने होते हैं? निर्जीव कोशिकाओं में दृढ़ उत्तक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बीबी पारा क्या है? बीबी पारा क्या है? तो धमनियों को जिंदा पैदा करने वाला या कैक्टस का प्रकार है या शैवाल का प्रकार है, एक मोलस्का है। ठीक है ना। मोलस्का उपबंध जो हम लोग पढ़ते हैं उपजीव, उसके बारे में। तो बीबी पारा एक प्रकार के धमनी है जो जिंदा पैदा करती है। ठीक है ना। तो धमनियां जो जिंदा पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव की प्रजाति क्या होती है? उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी मतलब जो फालतू के हमारे शरीर में बनते हैं उसे अलग करने की विधि उत्सर्जी पदार्थ कहलाती है। इस प्रकार से यूरिक अम्ल या यूरिया उत्सर्जित, यूरिक अम्ल उत्सर्जित या यूरिया उत्सर्जित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया उत्सर्जित। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरिया उत्सर्जित। तो वीडियो को पॉज करके या स्लो करके आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो आज का ये 8 बजे का ये सेशन समाप्त हुआ, ठीक है ना। प्रत्येक डे 8 बजे आपको साइंस आएगी और प्रत्येक डे 9 बजे SST यानी आर्ट्स का क्वेश्चन आएगा। यानी एक साइंस का और एक आर्ट्स का प्रत्येक 1-1 घंटा पर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगले दिन 8 बजे फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे।